तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया विपक्ष को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे से पूछे कि हाँ किस चीज की कमी है, तो उन्होंने इस बात को खुलकर कहा कि एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव सशक्त विपक्ष की कमी मैं महसूस करता हूं। सतीश जी, और एक मिनट, मैं पहले वोट परसेंटेज बता देता हूं, क्योंकि अब लगभग 11:15 बज चुके हैं, 11:50, और वोट परसेंटेज यूपी में 27% पंकज, और लगातार वोट यूपी में 27, दिल्ली में 21, बिहार में 23, पश्चिम बंगाल में जैसा आप बता रहे थे अभी पंकज 40% के आसपास, 37% पहुंच गया। बिल्कुल अमन, और देखने वाली बात यह है कि पिछले 2 फेजेस को हम गिन लें और इस फेज को गिन लें तो ये वोट प्रतिशत जो बढ़ता हुआ है, यानी आपकी बात का असर हो रहा है। हम तमाम लोगों से न्यूज 18 इंडिया पर भी बोल रहे हैं कि अगर जहां भी आपका वोट है, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, क्योंकि यह आपके पास मौका है, यह आपका अधिकार है, इसका प्रयोग जरूर कीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ यहां चर्चा में सतीश जी जुड़े हुए हैं, विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अच्छे विपक्ष का अभाव है, ये जो उन्होंने जो जवाब दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब से नरेंद्र मोदी आए तभी से विपक्ष और सरकार, जो सत्ता पक्ष है, उसके बीच ऐसा लगता है जैसे दुश्मनी वाली स्थिति है। ऐसा अटल जी के समय नहीं था। वहाँ पर कंसेंसस से राजनीति होती थी, एक दूसरे से सलाह मशविरा करते थे, एक दूसरे की बात मानते थे। मैं मानूंगा कि मनमोहन सिंह जी के अंतिम दिनों में भी विपक्ष और सत्ता पक्ष में संबंध अच्छे थे। नहीं तो जो अन्ना आंदोलन के समय लोकपाल पे हुआ, जो वो बिना आपसी सहयोग के नहीं हो सकता था। क्या हुआ कि कुछ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है मोदी जी के काल में। मैं मानूंगा अगर वो मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष को पूरा एक साथ लेके वो चले, मैं बिल्कुल नहीं मानता। और विपक्ष ये कहेगी कि वो उन्होंने दिल से एक सत्ता पक्ष को, मोदी जी को आंकड़ों के आधार पर, जनादेश के आधार पर वो उसको बढ़िया से स्वीकार किया। सतीश जी, हो क्यों रहा है? देखिए, सवाल तो ये है ना, हमने वो तस्वीर जिसका आपने जिक्र किया, हमें वो तस्वीर अभी तक मैं भूलता नहीं हूं कि मनमोहन सिंह साहब शेरो शायरी में वो बातचीत हो रही थी, सुषमा जी ने कुछ बोला और फिर शेर में ही मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया। अब हम देखते हैं विपक्ष उठता है और चल पड़ता है बाहर, पार्लियामेंट से निकल जाता है। नहीं, देखिए ये गलत, शायद वो अच्छे संबंध की जगह वो शायद सशक्त विपक्ष या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वो ये नहीं कह रहे थे कि अच्छे संबंध। सुनिए, माहौल पे निर्भर करता है। की बात कर रहे थे। सुनिए ना, माहौल के ऊपर निर्भर करता है, मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। जब नेहरू जी थे, विपक्ष तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वहां विपक्ष की पार्टियां सरकार में थी पहले कैबिनेट में, और जो विपक्ष में जो लोग थे वो एक दो इतना जोरदार हमला सरकार पे करते थे, वो संबंध होता था। तो दोनों पक्षों की ये कंट्रीब्यूशन बनती है कि एक दूसरे को लेके आए। जब नरसिम्हा राव साहब थे तो क्या अटल जी को जनेवा नहीं भेजा गया था? विपक्ष में थे। तो ये डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, आपको एक दूसरे के साथ लेके चलना। कोई सरकार जीत जाए और वो कहे कि जी जिसने वोट दिया उसी के लिए काम करे, ऐसे तो होता है नहीं। लेकिन सर, एक मिनट बीच में, आपने नरसिम्हा राव जी का जिक्र किया, उनके परिवार से जाके कौन मिला? मोदी तो मिले नहीं, वो अलग हो जाए। नहीं, वो कैसे अलग? मैं भी वो तो वही जानना चाह रहा हूं और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप के बारे में नहीं है ना। लोकसभा के पटल पे सीताराम केसरी का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया, उनकी धोती उतरवाएगी, कमरे में बंद किया गया। नरसिम्हा राव के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर मिले। विपक्ष के उन नेताओं का जिनकी अनदेखी की गई, अभी हम काशी गए थे, वहां सड़क पर जो पोस्टर्स लगे थे उसमें विपक्ष के भी नेता। लेकिन अमन देखिए, वो जिक्र भी होता है ना, जब अटल जी ने ये खुद बात कही थी कि मैं जब बीमार था तो मुझे राजीव गांधी ने किस तरह से मेरा इलाज पूरा प्रबंध किया है। और पंकज जी, वो वक्त था। तो रिश्तों में खटास की तो संभवतः वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो अच्छे, मतलब सशक्त विपक्ष की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं ना कि सशक्त विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है, वो अच्छे संबंधों की। प्रधानमंत्री जी को वो और विपक्ष को इन्वॉल्व करना चाहिए था। ये सत्ता में ये दोनों एक दूसरे को अगर दुश्मन मानेंगे तो ऐसे नहीं चलता डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिनिमल रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट निर्णय जैसे लिए गए थे, 370 का हटाना आप ले